वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका नाम जवाद अहमद फिर से हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो में। आज हम जिस लैपटॉप का रिव्यू करने जा रहे हैं, जिस लैपटॉप के फीचर्स के बारे में बात करेंगे, हाउ टू चेक बैटरी बैकअप, किस कमांड के ज़रिए हम इसकी बैटरी को चेक कर सकते हैं, मुकम्मल लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन देखने के लिए हम क्या क्या चीज़ें हमें कमांड्स वगैरह या किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो कि एक नॉर्मल एक स्टूडेंट जो कि उन चीज़ों को चेक नहीं करते। चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए और शेयर कीजिएगा अगर बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो लगे तो। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो हम लैपटॉप देख लेते हैं। हमारे पास सिस्टम HP Envy X360 और कुछ ब्ला 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 करके है जी, जो नंबरिंग होगी इसकी, वो मॉडल हम अंदर से कंप्लीट देखेंगे क्या चीज़ है। इस तरफ देख लेते हैं क्या है। इस तरफ हमें जी USB पोर्ट मिलती है, वो इस टाइप की है, देखें ऐसे स्लिम, इतना स्लिम लैपटॉप है कि ये चीज़ रखनी पड़ गई है। टाइप C मिल जाती है, बुलेट पिन इसमें चार्जर लग जाता है। इस तरफ हमें देखते हैं तो हमें फैंस की ग्रिल्स मिल जाती हैं। HP Envy यहाँ पे मेंशन है, लोगो दिया गया है यहाँ पे। और इस तरफ देखें तो USB पोर्ट है, ये SD कार्ड है और दोनों तरफ चार्जिंग की हमें ऑप्शन मिल जाती है और एक तरफ हमें ऑडियो जैक की ऑप्शन मिल जाती है। तो ये इस टाइम चॉकलेट कलर में हमें ये लैपटॉप मिल रहा है। डार्क चॉकलेट कर लें या इस तरह करके खोल लेते हैं जी। लैपटॉप वन हैंड नहीं है जी, या इसको खोलना पड़ेगा। बैकलाइट कीबोर्ड लाइट बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इस लैपटॉप की साइज़ की बात की जाए तो 13.3 इंचज़ लैपटॉप की स्क्रीन हमें मिल जाती है। और प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे लोगो मिल जाता है AMD Ryzen 7 का 4000 सीरीज़ है ये। तो ये देखेंगे कि एग्जैक्ट इसका कौन सी जनरेशन है, कौन सा वो है। AMD Radeon ग्राफिक कार्ड मिल जाते हैं, ठीक है जी। और कीज़ भी हमें सेम कलर में मिल जाती हैं। और ये आप डिस्प्ले देख सकते हैं उसका, नाइस, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। बेजल लेस डिस्प्ले हमें मिल जाता है। और चलिए जी, सबसे पहले हमने चेक क्या करना है, प्रॉपर्टीज़। लाइक आप प्रॉपर्टीज़ इसी तरीके से देखते हैं, माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़। यहाँ से आप देख लेंगे जी, AMD Ryzen 7 है, 4700U प्रोसेसर है विद Radeon ग्राफिक्स, 2.00 GHz, 16 GB रैम है, ठीक है। विंडो कौन सी है जी, 20H2 इसमें हुई है। और यहाँ से हम देख लेते हैं जी विंडो एक्टिवेटेड है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे विंडो इज़ एक्टिवेटेड यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवेशन सर्विस। चले जी, आपने क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है, आपने विंडोज़ प्लस R दबाना है। यहाँ पे लिख लेना DXDIAG, ठीक है। डायरेक्ट एक्स ओपन कर लेना है आपने यहाँ से। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट मॉडल मिल जाएगा, कौन सा मॉडल है। सिस्टम मॉडल HP Envy X360 कन्वर्टेबल 13-YAY0XXX। अब ये है कि जो XXX है ना, ये पूरा मॉडल यहाँ पे भी नहीं बताता। इसका मॉडल हमें नीचे से इसका सीरियल नंबर वगैरह, इसका कंप्लीट मॉडल देखना पड़ेगा। प्रोसेसर में हमें यहाँ पे मतलब आप देख सकते हैं Ryzen 7 में अब 4700U प्रोसेसर Radeon ग्राफिक का 8 CPUs के साथ मिल जाता है। 16 GB मेमोरी, रैम मेमोरी, और डायरेक्ट एक्स वर्जन इसमें विंडोज़ X12 है। डिस्प्ले पे आ जाएंगे, हम नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ से। डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कौन सा ग्राफिक कार्ड है। Radeon का इसमें नॉर्मल Radeon ग्राफिक कार्ड है, R7 या इस तरह का कोई नहीं लगा हुआ। 8 GB का इसमें मिल जाता है रैम के साथ शेयर्ड होके, ठीक हो गया। और डेडिकेटेड इसमें है 512, 495 MB मीन्स के 512 इसमें 512 MB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। और साउंड पे आ जाते हैं, ठीक है जी। NA और डिफ़ॉल्ट डिवाइस यस है, स्पीकर्स ओके हैं इसके। और माउस कीबोर्ड देख लें, NA मीन्स के ये भी चीज़ ठीक है। अब यहाँ पे टच भी देख सकते हैं, यहाँ पे हर चीज़ है यहाँ पे, इसका आपको आइडिया हो जाएगा यहीं से। और अगर कोई ड्राइवर्स वगैरह नहीं हुए होते तो ये नोट में वो ऐड कर देता है कि इस चीज़ का ड्राइवर होने वाला है। इस चीज़ को चेक करने के बाद आपने जी चेक कर लेना है, आपने दोबारा कंट्रोल प्लस R दबाना है। यहाँ पे CMD लिखना है, ओपन कर लेना है। यहाँ पे लिख लेना है आपने पावर CFG स्पेस बैटरी रिपोर्ट। अब एग्जैक्ट बैटरी रिपोर्ट ये भी बताता नहीं है, ठीक है, लेकिन आइडिया लिया जा सकता है यहाँ से, ठीक है। ये आपने इसी को पाथ को कॉपी कर लेना है, क्रोम में, ब्राउज़र में, किसी भी ब्राउज़र में जाके पेस्ट करके ओपन कर लेना है। लाइक यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें जी, एग्जैक्ट मॉडल बता देगा जी, ये मॉडल है, मोबाइल सपोर्टेड है जी, बिल्कुल सपोर्टेड है। टाइम रिपोर्ट और ये डे बता रहा है। इंस्टॉल बैटरी में आपने आ जाना है, यहाँ पे देख लेना है जी मैन्युफैक्चर HP की है। अगर HP नहीं लिखा हुआ तो मतलब न्यू है या कोई और लगी हुई है। डिज़ाइन कैपेसिटी 51,000 mAh और इस टाइम फुल चार्ज कैपेसिटी पड़ी 49.65
mAh। तो बैटरी हेल्थ बिल्कुल अच्छी पड़ी है, मैक्सिमम अभी तक 1500 ड्रेन हुई है। साइकिल काउंट यहाँ पे आपने पूरा ग्राफ मिल जाएगा, कितने कितने % चार्ज हुई है, कितनी कितनी बैटरी टाइमिंग यहाँ से आपने ली है। ठीक है जी, पूरा हर सारा हिसाब किताब बता देता है आपको डेट वाइज। और विंडो में देखेंगे तो एग्जैक्ट बता देगा कितने आवर्स चला है, 7 आवर्स 38 मिनट एंड 43 सेकेंड्स। ठीक है जी, यहाँ से आपने ये हेल्थ चेक कर ली। उसके बाद आपने लाइक कैम चेक कर लेना है। ठीक है जी, कैम चेक कर लिया। कैम इनकी इस तरह ही होते हैं, 2 मेगापिक्सल में आते हैं, या इसका कैम होता है हम 5 मेगापिक्सल कैम में मोस्टली आ ही जाते हैं, लेकिन मोस्टली लैपटॉप 2 मेगापिक्सल में या 1 मेगापिक्सल में ही आते हैं। अच्छा जी, कैमरा भी आपने चेक कर लिया, साउंड चेक कर लिया। साउंड चेक कर लेना है, साउंड के चेक करने के बाद आपने वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट पे जाके कीज़ वगैरह चेक कर लेनी है। इसके अलावा आपने लैपटॉप में फ़िज़िकल कंडीशन वगैरह देख लेनी है। ठीक है जी, USB पोर्ट्स वगैरह लगा के चेक कर लें, बैकलाइट कीबोर्ड है कि नहीं है, ये चीज़ चेक कर लें। और यहाँ पे देखें नई किस्म का बड़ा प्यारा इन्होंने बायोमेट्रिक सिस्टम दिया है थंब के लिए। ये वाला की नहीं है, ये आपका यहाँ पे थंब है। ये आप पासवर्ड लगा के इसको थंब एज अ मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह मोबाइल पे आप यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी रेजोल्यूशन चेक करनी है, तो आपने ये स्क्रीन डिस्प्ले में जाना है। लाइक यहाँ पे स्क्रीन डिस्प्ले खोल लिया, यहाँ पे देख लेना 1080p है कि नहीं है। अच्छा जी, ये लैपटॉप Ryzen 7 अगर कंपीट किया जाए वो किसके साथ होता है, लाइक अगर आप ऑनलाइन ही आपको चेक करा दिया जाए, आप गूगल खोल लें, जहाँ पे आप चेक कर लें जी Ryzen 7 4700U किसके साथ कंपीट करता है, किसके इक्वल है। तो आपने ये चीज़ चेक कर लें। ये Ryzen प्रोसेसर सिस्टम न्यू प्रोसेसर टेक्नोलॉजी निकाली गई है, बड़ी इंटेल से काफ़ी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। ठीक है जी, यहाँ पे आपने लिख लें जी Ryzen 7 4700U i7 10th जनरेशन के, चलें आप देख लें i7 10th जनरेशन। चलें कोई तो आ जाएगा 10th जनरेशन के एग्जैक्ट, अगर आप प्रोसेसर लिख लें तो आ जाता होता है, लेकिन ये भी नेट थोड़ा सा स्लो आ रहा है जिसकी वजह से हुआ। चलें जी, ये देखें Ryzen 7 को 10th जनरेशन i7 10th के साथ कंपीट करके देखते हैं कि क्या चीज़ है। बेंचमार्क आपने चेक कर लेना है, CPU बेंचमार्क आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी। कोई किसी का भी बेंचमार्क चेक करना तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बेंचमार्क ओपन हो जाओ जी, ये हमारे पास वेबसाइट ओपन हो गई। देखिए i7 10th और Ryzen 7 4700, बस अगर जनरेशन देखी जाए तो ये 7th जनरेशन है और 4th जनरेशन है। तो कंपीट किया जाए अगर 10th जनरेशन के साथ, तो रेटिंग की बात की जाए तो i7 10th की 54 है और AMD Ryzen 7 की 56 है, तो 2 पॉइंट्स ये इंटेल से ऊपर ही है। चले जी, बेंचमार्क में देख लेते हैं इसकी इफेक्टिव स्पीड वगैरह। तो ये आप इसकी स्पीड देख सकते हैं जी, ये जाती है 1368। इसमें आप देख सकते हैं गेमिंग 65%, डेस्कटॉप 71%, वर्क स्टेशन में अगर देखा जाए तो 52 है। और इसकी अगर देखी जाए तो गेमिंग में 79%, डेस्कटॉप 79, वर्क स्टेशन में 72। तो यहाँ से भी ये इसको कम्पीट करता है, तो इससे ऊपर ही है। एवरेज स्कोर देखे जाए तो इसके फ़िलहाल अभी FPS और इस चीज़ को देखा जाए तो वो इतना उसके नहीं है। तो इसमें भी +35% Ryzen ऊपर है। और ओवरक्लॉक की भी बात की जाए तो इसमें भी 18+ ही Ryzen ऊपर है। और वैल्यू की बात की जाए तो वैल्यू जो है y7 की है। अभी लोगों को पता नहीं है Ryzen का, इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा है। और इसके अलावा ये पूरा इसका बेंचमार्क आपको यहाँ पे आप आके आइडिया ले सकते हैं, तो हर चीज़ का पता यहाँ से चल जाता है। तो इस टाइम अगर कंपीट किया जाए तो ये i7 10th जनरेशन के भी इक्वल अभी नहीं हो रहा, i7 10th इससे कम है, i7 11th की ये चीज़ इक्वल जाएगी। ठीक हो गया जी। इसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबा देना है, परफॉर्मेंस में आ जाना है। यहाँ पे आपने CPUs देख लेने हैं जी कौन से हैं। 2 GHz है, स्टॉक 1 है, कोर्स 8 हैं, लॉजिकल प्रोसेसर भी 8 हैं, कैशिए 8 MB है। और L2 में देखें तो 4 MB है, L1 में 512 हैं। तो कैशिए के लिहाज से भी बहुत इंटेल से ऊपर है। और कोर्स मैक्सिमम अगर i7 10th या 11th में देखें तो 6 कोर और
16 लॉजिकल प्रोसेसर के साथ आता है। ये कोर 8 है, लैपटॉप छोटा है, ज़रा साइज़ छोटा है, बोर्ड इतना बड़ा नहीं है इसका, तो इसलिए इन्होंने लॉजिकल प्रोसेसर भी 8 ही दिए हुए हैं। तो ये भी i7 इस साइज़ में, अगर इसका i7 10th या 11th जनरेशन हो तो ये इसको कम्पीट करता है। अगर i7 11 जनरेशन इस साइज़ में होता तो वो 4 कोर और 8 लॉजिकल प्रोसेसर में होता। अच्छा जी, उसके बाद आप मेमोरी देख लें। मेमोरी में आप देख सकते हैं 16 GB रैम है। स्लॉट यूज़ देख लेनी है 2 of 2, मतलब 8 GB की 2 लगी है, यहाँ से पता चल जाएगा। डिस्क देख लें तो एस के ये वाला मॉडल है जिसकी SSD लगी हुई है, NVM लगी हुई है। अगर इस मॉडल का पूरा डाल के गूगल पे फेंक दें तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी, ये थी आज की हमारी वीडियो। ठीक हो गया। प्राइस की बात कर लें तो मार्केट वैल्यू उसकी 1,10,000 से 1,25,000 तक है, ऑन कंडीशन, डिपेंड ऑन कंडीशन, जैसी कंडीशन होगी उस हिसाब से। तो और यूज़र रिव्यू बताता जाऊँ तो बहुत बेहतरीन है, देखने में मशीन इतनी कमाल है, वर्किंग वाइज बहुत कमाल है, हैवी लोड के लिए भी बहुत मज़े किया। जस्ट गेमिंग इस पे आप लो FPS पे कर सकते हैं, लो रेजोल्यूशन पे कर सकते हैं। और अगर वीडियो में अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो काइंडली मुझे कमेंट्स में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हो सका तो उस पर वीडियो बना दूंगा, नहीं तो कमेंट का रिप्लाई में आपको इसका बता दिया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंफॉर्मेशन वीडियो हो तो अपने दोस्तों में इसको लाजमी शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।